Hello my dear students and welcome to the new lesson. So in the last lesson we have completed with the decision making statements of C language. So the next type of statements we are going to learn is the looping statements. So before directly going with the looping statement, firstly we will see what is mean by looping. So looping यानी क्या होता है? अगर आप लूप का इंग्लिश मीनिंग देखते हो तो लूप इज लाइक दिस. सो इसको बोलते हैं लूप. सो एक्चुअली सेम इज दिस ऑल्सो. सो लूपिंग का वही मतलब यहाँ पे भी है. सो एक्चुअली लूपिंग इन प्रोग्रामिंग मीन्स रिपीटिंग सेम नंबर ऑफ टास्क नंबर ऑफ टाइम्स. यानी एक ही अगर आपको चीज बार बार करनी है, रिपीटेड करनी है, रिपीटेडली करनी है, देन इट इज कॉल्ड एज द लूपिंग. It is just like the circle. So it starts from here, then it will complete the process, then again it will be executed, then again that process will be executed, and so on. So this type of structure is called as the looping structure. So एक ही चीज आपको प्रोग्राम में बार बार रिपीट करनी है. Or this looping is also called as the iteration. So iteration means same. Iteration means repetition. So एक ही चीज बार बार execute करनी है, then it will called as the looping. So let us consider one simple example. Suppose I want to print some statement number of times. So suppose I want to print this. Suppose I want to print Dennis Ritchie. So if I want to print Dennis Ritchie one time, then I will use printf for one time. So लेकिन अगर मुझे यही डेनिस रिची मुझे अब 5 टाइम्स प्रिंट करना है, सो ऑफ कोर्स अगर मुझे 5 टाइम्स प्रिंट करना है, देन आई हैव टू राइट printf 5 टाइम्स. वही स्टेटमेंट मुझे कितनी बार लिखना होगा? 5 टाइम्स लिखना होगा. सो ऑफ कोर्स 1 टाइम, 2 टाइम्स, देन 3 टाइम, 4 टाइम्स एंड 5 टाइम्स. ओके 5 टाइम्स हम क्या कर सकते हैं? printf. ओके printf सेम स्टेटमेंट वी विल बी राइटिंग फॉर द 5 टाइम्स. देन दिस डेनिस रिची विल बी डिस्प्लेड फॉर 5 टाइम्स. ओके 5 टाइम्स के लिए हम कर भी लेंगे, लेकिन अगर मुझे वही स्टेटमेंट या फिर वही मैसेज अगर सपोज मुझे 100 टाइम्स प्रिंट करना है, सो देन ऑफ कोर्स यू हैव टू राइट दिस डेनिस रिची 100 टाइम्स. सो लेकिन ऐसा प्रोग्राम जिसमें 100 टाइम्स डेनिस रिची है, so it will not look good. Actually this is not the procedure also. So अगर कुछ प्रोग्राम में एक ही टाइप के स्टेटमेंट्स आप बार बार लिख रहे हो, उस प्रोग्राम में कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट printf डेनिस रिची 100 टाइम्स, एंड दैट प्रोग्राम विल नॉट लुक गुड. एक्चुअली इट इज नॉट द प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस. सो देन व्हाट? सो अब हम सोचेंगे कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि मुझे सिर्फ एक ही बार स्टेटमेंट लिखना पड़े और वही स्टेटमेंट कितनी बार रिपीट हो? 100 टाइम्स रिपीट हो. यस इट इज पॉसिबल. एक स्टेटमेंट लिखने के बाद वो आप 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड यानी रिपीट कर सकते हो यूजिंग द लूपिंग स्टेटमेंट्स इन द लैंग्वेज. सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द लूप. यानी एक ही बार जो भी रिपीटेशन है, वो रिपीटेशन सिर्फ आपको एक ही बार लिखना होता है और उसको एग्जीक्यूट करना होता है नंबर ऑफ टाइम्स. इट मे बी 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स एंड सो ऑन. कितनी भी बार आप उस स्टेटमेंट को क्या कर सकते हो? ऐसे भी कंपलसरी नहीं है कि एक ही स्टेटमेंट हो. देयर कुड बी नंबर ऑफ लाइन्स और नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स विच कैन बी रिपीटेड फॉर मल्टीपल टाइम्स, and it is done with the help of looping statements in C language. So then how you will create the loop? अब आपको loop कैसे create करना है? अब कंसीडर करो, फॉर एग्जाम्पल सपोज आई एम राइटिंग दिस डेनिस रिची फॉर 10 टाइम्स. सो ऑफकोर्स आई हैव टू प्रिंट डेनिस रिची फर्स्ट टाइम, देन सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम एंड सो ऑन अप टू 10th टाइम.
यानी मुझे लिखना एक ही बार है, लेकिन कितनी बार एग्जीक्यूट होना चाहिए, सपोज 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होना चाहिए। सो ऑफकोर्स कंप्यूटर को भी काउंट करना पड़ेगा कि कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ है। फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हुआ है, फर्स्ट टाइम डेनिस रिची प्रिंट हो गया, टू सेकेंड टाइम्स डेनिस रिची प्रिंट हो गया, एंड सो ऑन। सो अब कंप्यूटर कैसे काउंट करेगा? कंप्यूटर एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, ये ऐसे काउंट कैसे करेगा? सो फॉर दैट वी विल बी रिक्वायरिंग वन वेरिएबल। अब यहाँ पे देखो, पहली बार ये डेनिस रिची प्रिंट होता है, सो हियर आवर लूप स्टार्ट्स। So when the loop starts, I will use a variable, suppose C. So this variable will be used as the counter. So counter यानी क्या है? जो कि काउंट कर रहा है, एक बार है, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, एंड सो ऑन। सो जब भी लूप स्टार्ट होता है, यानी जब लूप की शुरुआत होती है, तो हम काउंटर को सेट कर देंगे 1। सो दिस इज कॉल्ड एज द इनिशियलाइजेशन। सो इनिशियलाइजेशन यानी क्या करना है आपको? काउंटर को कुछ तो भी वैल्यू देनी है। सो फर्स्ट टाइम सपोज पहली बार है, तो मैंने काउंटर को कितना दे दिया? 1 दे दिया। अब एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद में फिर से मुझे एग्जीक्यूट करना होता है डेनिस रिची। सेकेंड टाइम आई वॉन्ट टू अगेन प्रिंट डेनिस रिची, वही मुझे दूसरी बार प्रिंट करना है। सो दैट मीन्स ये काउंट होने के बाद में, एक काउंट होने के बाद में ऑटोमेटिकली that counter should be incremented, that is C++। एक बार हो गया, वन टाइम हो गया, दूसरी बार हो गया, तो C++ एक से इंक्रीमेंट होना चाहिए। ऑफ कोर्स फिर से प्रिंट हो गया, ऑफ कोर्स C शुड बी इंक्रीमेंटेड, सो दैट मीन्स C बिकम्स 3, देन 4, देन 5, देन 6, ऐसे मुझे C को इंक्रीमेंट करते रहना है। सो टिल सम कंडीशन। अब मुझे 10 टाइम्स एग्जीक्यूट करना है, तो मुझे कब तक एग्जीक्यूट करना है? जब तक कि C की वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू 10 है। यानी पहले मैं C को इनिशियलाइज कर दूँ, काउंटर को इनिशियलाइज कर दूंगी। इसका मतलब क्या है कि हाँ, शुरू हो गया, लूप शुरू हो गया। सो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट वंस, then I will increment the counter by 1. I will increment the variable. Here counter means a variable. काउंटर यानी क्या है? यहाँ पे हमने काउंटर को एज ए वेरिएबल को एज ए काउंटर यूज किया है। सो काउंटर विल बी इंक्रीमेंटेड। हाँ, 2 बार हो गया, देन 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, 6 बार, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, 9 टाइम्स, 10th टाइम्स। सो 10 तक यानी मुझे ये करना है, प्लस 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 करना है, लेकिन सिर्फ करते ही नहीं जाना है, रुकना भी है कहीं तो भी, 10 टाइम्स करना है। तो मुझे कंडीशन भी देनी होंगी कि ये मुझे कितनी बार एग्जीक्यूट करना है। सो फॉर दैट वी विल बी रिक्वायरिंग दिस कंडीशन। कितनी बार करना है? जब तक कि C की वैल्यू 10 या 10 से छोटी है। इफ C इज लेस देन इक्वल्स टू 10, देन प्रिंट डेनिस रिची, प्रिंट डेनिस रिची, प्रिंट डेनिस रिची। सो ओके, 10 तक आ जाएगा, और जैसे ही C की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, 11 होती है, तो कंडीशन बिकम्स फॉल्स। अब ये कैसे पूरे इम्प्लीमेंट करना है वो सब हम स्टेटमेंट में देखने वाले हैं। जो स्टेटमेंट्स हम देखेंगे ये कैसे इम्प्लीमेंट करना होता है, दैट वी विल सी इन अवर लूपिंग स्टेटमेंट्स। तो अभी आपको सिर्फ समझना है कि व्हाट इज मीन बाय लूपिंग एंड हाउ लूपिंग स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड। ईच लूपिंग विल रिक्वायर 3 things, that is initialization, then increment or decrement, and the condition. So every looping will require these 3 things. So for doing this, for doing looping, C language have 3 looping statements. So first looping statement is the while statement. Then second looping statement is the do while statement. And third looping statement is the for statement. So all of these 3 are the looping statements in C, which is used to create the loops. That means every statement will do the repetition of statements. So in the next lectures we will be learning all these 3 statements one by one with examples.
So this is all for now. In the next lesson, we will be coming up with new learnings. Thank you.